संसार में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने हंसने का गुण दिया है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मान लो हम हंस लेते हैं तो हमारी कोई जायदाद थोड़ी कम होती है, क्योंकि इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं विरले घर में ही मिलती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान शंकर का गोत्र और कुल क्या है। क्योंकि जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, सभी देवी देवता आए हुए थे। जब कन्यादान का समय आया, हिमाचल और मैना जो है वो गठजोड़े से बैठे हुए हैं। हर विवाह में गोत्र पूछा जाता है, तो जितने भी वहां ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, सब ने हिमाचल से कहा कि आप भगवान शंकर से उनका गोत्र और कुल पूछिए। अब देखिए, भगवान जो है वो बिल्कुल शांत हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोले। इतने में नारद मुनि को ये प्रश्न सुनकर हंसी आ गई। तब उन्होंने पहले तो हिमाचल को खूब डांटा और कहा कि तुम किससे गोत्र और कुल पूछ रहे हो? तुम्हें ये मूढ़ता भरा यानी कि मूर्खता भरा प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था। तुम स्वयं हर से उनका गोत्र पूछ रहे हो, कुल पूछ रहे हो, जिनके एक दिन के अंदर हजारों की मात्रा में ब्रह्माओं का विलय हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। वो साक्षात परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। वो निर्गुण होते हुए भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं। कहते कि तुम तो भाग्यशाली हो, क्योंकि शिवा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इस कारण वो तुम्हारे दामाद बने हैं, वरना उनके दर्शन होते ही नहीं हैं। और फिर तुम्हारी बेटी ने भी कितनी कठिन तपस्या की है, उसके फल स्वरूप तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं। अब दर्शन हो गए तो तुम्हें अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए, और तुम उनसे जो है गोत्र पूछ रहे हो। कहते हैं कि वो इतने सुंदर, महान और परम पिता परमेश्वर हैं कि उनसे ब्रह्मा और विष्णु भी उनके गोत्र को नहीं पूछ सकते। वो जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। पहले तो इस प्रकार नारद जी ने डांटा, फिर कहा चलो शिवा के पिता है, उन्होंने जन्म दिया है, इसलिए बता देना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि सुनो हिमाचल, मैं बताता हूँ तुम्हें भगवान शंकर का गोत्र और कुल क्या है। तो आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए। तो नारद जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से कहा कि शंकर जी का जो गोत्र और कुल है वो है नाद। नाद ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। शिव नाद में है और नाद शिव में है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। नारद जी ने भी कहा कि मैंने भी वीणा बजानी जो है इसी नाद से सीखी हुई है, यानी कि शिव की प्रेरणा से सीखी हुई है, इसलिए इनका गोत्र और कुल यही है। तब सभी प्रसन्न हो गए, हिमाचल भी प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी हैरान हो गए कि देखो कैसे जो है नारद जी ने कुल और गोत्र बताकर सबको शांत कर दिया। और फिर भगवान शंकर और माँ पार्वती का बहुत ही धूमधाम मांगलिक विधि से विवाह संपन्न हो गया। तो आपको भी गोत्र पता चल गया है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।